कला एक ऐसा माध्यम होता है जिसने कई देशों का इतिहास बदला है और बिहार में ललित कला की ये हालत देखकर बिहार के शिक्षा मंत्री को एक बार देखना होगा कि जो बच्चे ललित कला में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी क्या स्थिति हो सकती है। काफ़ी अद्भुत पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है जिसमें सरकार पे कटाक्ष किया गया है। ये मिथिलेश तिवारी का फोटो जिसमें उन्हें दिखाया गया है कि किस तरीके से वो बच्चों को दर्द को नहीं समझ रहे हैं। बिहार सरकार बच्चे को भविष्य को कुचलते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। उसी तरीके से कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से सभी बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी जो कला है उसको सरकार अपने पैरों के नीचे कुचल रही है। आइए कुछ यहाँ पे लोग हैं जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या किस तरीके की बात है। आगे जाएगा, क्या इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, एक बार बता दीजिए क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या ये आप लोगों की मांग है उसको वो पूरे होनी चाहिए, बस क्या मांगे हैं कुछ बताइए। बीपीएससी में जो हम लोग की सीटें हैं वो मात्र 5 है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पास आउट हूँगा तो मैं सड़कों पे आ जाऊँगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जी, बीपीएससी में सीटों की संख्या मात्र 5 है और जो लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय होती जा रही है। सरकार उनके भविष्य पे ध्यान नहीं दे रही है, उनको कुचल रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री को ये देखना होगा कि जो ललित कला के क्षेत्र में, जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या होता है। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना सिंह। क्या सरकार को आप एक संदेश देना चाहते हैं, कई चित्र के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी को शायद थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है कि ललित कला भी एक सब्जेक्ट है। अगर उनके अंदर अवेयरनेस होता तो तीनों सब्जेक्ट को वो खिचड़ी नहीं करते। बात है कि 420 स्टूडेंट जहाँ पे होंगे, जिस स्कूल में 420 स्टूडेंट होंगे उसमें एक टीचर की नियुक्ति होगी, या तो वो फाइन आर्ट्स, या तो संगीत, या तो डांस। तो मैं पूछती हूँ शिक्षा मंत्री जी से, क्या संगीत का पढ़ाई, डांस का पढ़ाई और ललित कला का पढ़ाई एक है क्या? क्या तीनों की डिग्री एक है क्या? तीनों में एक ही तरह का क्रिएटिविटी होता है, तीनों में एक ही तरह से एक्सप्रेस करते हैं लोग। तो जब अलग अलग है तो आप किस हिसाब से तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके बोला गया है कि जिस जगह पे 420 बच्चे होंगे उसमें से भी अगर संगीत के टीचर होंगे, अगर डांस के टीचर के ललित कला का वैकेंसी नहीं निकलेगा। ये मानक बहुत गलत तरीके से बनाया गया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ललित कला के जो एक्सपर्ट लोग हैं, डांस के जो एक्सपर्ट लोग हैं, आप उनसे पूछते, उनकी राय लेते कि इस क्षेत्र में कैसे विकास किया जाए। आप अपने 2-4 जो है ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात पे आप डिसीजन ले लिए। ये तो बहुत हमारे साथ अन्याय हो गया और इसका रिजल्ट ये रहा कि हमारा दोबारा अपील करने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी 4000 ऐसे जो स्टूडेंट पास है फाइन आर्ट्स में, उसमें से मात्र 5 सीट निकालते हैं। पहले तो भूल ही जाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ काम कर देंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं मिथिलेश तिवारी जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बस काम कीजिए। इस तरह से आप मजबूर कर दिए हो कि रोड पे आ चुके हैं। हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, मेहनत के दम पे इतना आज बोल रहे हैं, मगर क्या करें, आप पूरा भविष्य आप अंधकार की ओर दिखा दिए तो रोड पे मजबूरन आना पड़ा। तो आपसे मैं यही बोलती हूँ कि आप संवाद के माध्यम से आप सल्यूशन निकालना चाहते हैं, आप आइए बात कीजिए, हमारे हित में कुछ काम कीजिए, कला को आगे बढ़ाइए। क्योंकि कलाकार होगा तभी दिमाग का विकास होगा, उस हिसाब से और हमारी संस्कृति प्रिजर्व रहेगी। क्या लग रहा है सरकार कला को भूलते जा रही है? ललित कला के क्षेत्र में बिहार में क्यों फ्यूचर नहीं दिख रहा है बच्चों का? बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, सरकार को इस फील्ड में बढ़ावा देना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हमारे बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। हम लोग हर जगह जब भी झांकियाँ या फिर म्यूजियम या फिर कहीं पे एग्जीबिशन बुलाया जाता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो आर्टिस्ट को ढूंढ के लाओ। बिहार को सजाने का काम आर्टिस्ट करेंगे, मगर जब रोजगार की बात आती है तो आप उनको दखल अंदाज कर देते हैं। किस हिसाब से अन्याय कर रहे हो, मतलब न्याय कर रहे हो हम लोग के साथ? ये तो बहुत गलत बात है ना। जब आपको लग रहा है कि आप संस्कृति को प्रिजर्व करना चाहते हो तो आपको तो बेसिक लेवल पे काम करना चाहिए ना। इस तरह से आप दिखावा करके आप संस्कृति को बचा नहीं लोगे। कोई भी सभ्यता, कोई भी सिविलाइजेशन बिना कला के अधूरा है।
बिल्कुल, हम सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता हो चाहे विश्व की कोई भी सभ्यता हो, वो कला से ही आज पहचानी जा रही है। लेकिन इवन आज जब इवन जब भाषा नहीं डेवलप किया गया था, आप भीमबेटका तक मैं अपने को पेंटिंग अभी तक गवाह दे रही है कि किस तरह से ललित कला प्राचीन इंसान से लेकर अभी तक जब मॉडर्न आर्ट देखते हो अभी तक प्रिजर्व है। इतने पुरानी सभ्यता को, कला को आप भूलते जा रहे हो, तो इसमें आपसे मैं क्या बोलूं? लंबी लड़ाई है। आप खुद ही समझ लो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। बिल्कुल, छात्राओं का दम जो दर्द है मिथिलेश तिवारी जी, आप समझिए, छात्राएं रोड पे उतर रही है, छात्राएं अनशन पे बैठ रही है, छात्राएं पुलिस की लाठियां खा रही है, ये लाठियां अपने भविष्य के लिए खा रही है। आप एक बार बच्चों से संवाद करिए, इनके संवाद के बाद आप निष्कर्ष करिए।